तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अभी गठबंधन धर्म में सीटों का आकलन कर रही है और महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी दिखानी शुरू कर दी है। आज हम चर्चा करेंगे सारण और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीटों की और वहां से आरजेडी के उन प्रत्याशियों की जिनको सुप्रीमो ने हरी झंडी दिखा दी है और प्रत्याशी अपने क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा सोनपुर की। सोनपुर से रामानुज राय आरजेडी के विधायक है, पर पार्टी ने उन्हें हरी झंडी नहीं दिखाई है। रामानुज राय को होल्ड पर रखा गया है। अब खबर यह है कि यहां से रोहिणी आचार्य या फिर राजन कुमार राय, दोनों में से किसी एक को मैदान में उतारा जा सकता है। अब रामानुज राय होल्ड पर हैं तो चर्चा रोहिणी आचार्य की है। वैसे राजन कुमार राय के बैकग्राउंड को भी जान लीजिए। उनके पिता राजकुमार राय उर्फ सिपाही लाल राय वहां से विधायक रहे हैं और लालू परिवार से काफी करीबी रिश्ता है। तो सोनपुर में रोहिणी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, इसके बाद ही टिकट फाइनल होगा। बगल की सीट परसा। देखिए, परसा से बड़ी खबर यह है कि खुद आरजेडी सुप्रीमो और तेजस्वी यादव ने यहां के वर्तमान आरजेडी विधायक छोटेलाल राय को हरी झंडी दिखा दी है और छोटेलाल राय ही 2025 में आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। छोटेलाल राय अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। बगल की सीट गरखा सुरक्षित। अब देखिए, यहां से सुरेंद्र राम आरजेडी के विधायक हैं, उनके टिकट को लेकर भी किंतु परंतु चल रहा था, पर एक बड़े नेता के हस्तक्षेप से सुरेंद्र राम को भी वाक ओवर मिल गया है और गरखा सुरक्षित से आरजेडी के वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम ही 2025 में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अमनौर की भी चर्चा कर लेते हैं। अमनौर की चर्चा इसलिए कि यहां से जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनका टिकट कटना भी अब नामुमकिन लगता है। पर फिलहाल अमनौर की चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि आरजेडी के खेमे से खबर है कि यहां पर उम्मीदवार की अदला बदली हो सकती है। पर जो बड़ी खबर यह है कि सुनील राय ही यहां पर पार्टी की पसंद है और सुनील राय अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, अमनौर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। इस कारण से अमनौर से सुनील राय का भी टिकट कंफर्म हो चुका है। उसके बगल की सीट मढ़ौरा। अब देखिए, मढ़ौरा से जितेंद्र कुमार राय आरजेडी के विधायक हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में यहां मामूली अंतर से आरजेडी बीजेपी से पिछड़ गया था, पर अब जितेंद्र राय ने तमाम डैमेज को कंट्रोल कर लिया है और 2025 में जितेंद्र राय आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जितेंद्र राय अब अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। बगल की सीट तरैया। अब देखिए, तरैया में पेच फंसा हुआ है। यहां से सिपाही लाल महतो लड़ेंगे या फिर पूर्व विधायक मुंदिरका प्रसाद यादव या कांग्रेस वाले बिक्कू सिंह या फिर मिथिलेश राय। ऐसे में अभी तरैया को होल्ड पर रखा गया है। साथ ही साथ बनियापुर को भी होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि बनियापुर से वर्तमान आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह का अब पूरी तरह से जदयू में जाना साफ हो गया है। ऐसे में यह सीट कांग्रेस को जाएगी। तारकेश्वर सिंह या उनकी पत्नी लड़ेंगी या वीरेंद्र ओझा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो तरैया और बनियापुर को अभी आरजेडी ने होल्ड पर रखा है। लेकिन बगल की जो सीट एकमा है, एकमा में कोई किंतु परंतु नहीं है और एकमा से जो वर्तमान आरजेडी के विधायक हैं उनका टिकट कंफर्म हो गया है। यानी एकमा से जो विधायक हैं वही चुनाव लड़ेंगे। माझी सीट, छपरा सीट को होल्ड पर रखा गया है। माझी से कम्युनिस्ट पार्टी के सत्येंद्र यादव विधायक हैं और ऐसे में यहां से पार्टी जो है इस बार बड़ा प्रयोग करना चाहती है। सुधांशु रंजन को, जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, पूरा नाम सुधांशु रंजन पांडे है, एमएलसी का चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ चुके हैं और पूरे क्षेत्र में एक यही विधानसभा है जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व है। इस कारण से इस सीट से आरजेडी इस बार प्रयोग करते हुए सुधांशु रंजन पांडे को भी मैदान में उतार सकती है और यही कारण है कि सुधांशु रंजन पांडे खूब पसीना बहा रहे हैं। छपरा को लेकर चर्चा यह कि कई सारे लोग टिकट चाहते हैं, पर आरजेडी सीट से इस बार यादव की जगह वैश्य समुदाय से आने वाले किसी लोकप्रिय और मजबूत चेहरे को मैदान में उतारना चाहती है। कई सारे चेहरे हैं, पर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। बगल की सीट जो है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आती है, वो सीट है महाराजगंज। यहां से एमएलसी विनोद कुमार गुप्ता के बेटे की चर्चा है। विनोद जायसवाल उनका नाम है। सिवान से आरजेडी के एमएलसी हैं और जो सीट है महाराजगंज, वैश्य मतदाता और ब्राह्मण मतदाता यहां निर्णायक भूमिका में है। आपको बताएं कि महाराजगंज से
विजय शंकर दुबे कांग्रेस के वर्तमान में विधायक हैं, पर इस बार यहां से आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी। गोरिया कोठी को लेकर भी कई सारे प्रत्याशियों में उहापोह है, पर खबर है कि इस बार वर्मा ट्रांसपोर्ट वाले हैप्पी वर्मा खुद यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं और लगभग बात पक्की हो चुकी है। सारण प्रमंडल की इन सीटों पर आरजेडी ने फिलहाल सोनपुर, साथ ही साथ छपरा, तरैया, बनियापुर को होल्ड पे रखा है, लेकिन बाकी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी दिखा दी है। सारण की राजनीति में आरजेडी हमेशा से ही मजबूत रहा है, पर इस बार प्रभुनाथ सिंह के कुनबे के जदयू में जाने के बाद से रघुवंशी यदुवंशी कॉम्बिनेशन टूटता नजर आ रहा है और इसका बड़ा असर 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी यानी महागठबंधन के सेहत पर पड़ सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।